नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। यहाँ थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरीरत्ना 5 दिवसीय दौरे के अंतिम पड़ाव पर बुधवार को मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने पहुंची। फैशन डिजाइनर और थाई सेना में मेजर की पहचान रखने वाली राजकुमारी ताज की भव्यता देख मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने न केवल प्रसिद्ध डायना बेंच पर बैठकर यादें संजोई बल्कि खुद भी अपने कैमरे से ताजमहल की खूबसूरती को कैद किया। इस शाही यात्रा के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े और सख्त इंतजाम देखने को मिले। प्रोटोकॉल का आलम यह था कि राजकुमारी की निजता बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आसपास मौजूद पर्यटकों को फोटो लेने से सख्ती से रोका। इस दौरान कुछ विदेशी सैलानियों ने जब चोरी छिपे तस्वीरें खींची तो सुरक्षा कर्मियों ने उनके मोबाइल फोन चेक कर मौके पर ही फोटो डिलीट करवा दिए। ताजमहल के बाद राजकुमारी ने आगरा किला का भी भ्रमण किया। अगली खबर कानपुर से। यहाँ का हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी हादसा अब एक नाटकीय मोड़ पर आ गया है, जहां इंसाफ और रसूख के बीच खींचतान साफ दिखाई दे रही है। 8 फरवरी को वीआईपी रोड पर 6 लोगों को रौंदने वाली इस लग्जरी कार के मामले में अब एक बड़ा यूटर्न देखने को मिला। एक तरफ जहां पुलिस कमिश्नर और सीसीटीवी फुटेज चीख कर गवाही दे रहे हैं कि स्टीयरिंग अरबपति तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के हाथ में थी, वहीं दूसरी तरफ एक ड्राइवर ने कोर्ट में सरेंडर कर सारा दोष अपने सिर ले लिया। जी हां, हैरानी की बात तो यह है कि जिस घायल मोहम्मद तौसीफ ने शुरुआत में सख्त कार्रवाई की मांग की थी, उसने अब आरोपी पक्ष के साथ समझौता कर लिया। पुलिस की जांच रिपोर्ट में मोबाइल लोकेशन, चश्मदीदों के बयान और वीडियो जैसे 5 पुख्ता सबूत शिवम को ही मुख्य आरोपी बता रहे हैं। इसके बावजूद कोर्ट में ड्राइवर का आत्मसमर्पण और वादी के पीछे की घटना इस पूरे केस की दिशा बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तकनीक और पुलिसिया सबूत भारी पड़ेंगे या समझौते के चादर तले ये रसूखदार मामला दब जाएगा। अब बात करते हैं चर्चित बाबा गुरविंदर सिंह खेड़ीवाले की। पंजाब के संगरूर के चर्चित बाबा गुरविंदर सिंह, जिन्हें दुनिया घोड़िया वाले बाबा के नाम से भी जानती है, एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई विवाद या नशा नहीं बल्कि उनके लव मैरिज है। जी हाँ, हमेशा विवादों और पारिवारिक झगड़ों से घिरे रहने वाले बाबा ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी दूसरी शादी का खुलासा करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी को आई लव यू कहा। बाबा के मुताबिक उनकी नई जीवन संगिनी का नाम गग्गू है, जिन्होंने उन्हें तब संभाला जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। बाबा ने अपनी पहली शादी अरेंज मैरिज को एक कड़वा अनुभव बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने और गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास भी किया। इसी कड़वाहट के चलते बाबा को जेल की हवा भी खानी पड़ी। अगली खबर पंजाब से। ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत लुधियाना की पंजाबी सिंगर परमजीत कौर पम्मी को पुलिस ने उनके भाई के साथ हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। कभी स्टेज शो और अखाड़ों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली पम्मी अब सलाखों के पीछे है। पम्मी के पतन की शुरुआत कोरोना काल में हुई, जब लॉकडाउन के कारण स्टेज शो बंद हो गए और आमदनी का जरिया खत्म हो गया। आर्थिक तंगी से जूझ रही पम्मी ने मेहनत का रास्ता छोड़ अपनी मां और बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए नशे की तस्करी को अपना लिया। पम्मी की बहन पहले ही हत्या और तस्करी के मामलों में जेल में है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी पम्मी ने सिंगिंग में वापसी करने के बजाय तस्करी के नेटवर्क को और फैलाया और अपने भाई को भी इस दलदल में खींच लिया। अब बात करते हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा की। आत्मकथा 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन इंडिया को नोटिस जारी कर कड़े सवाल पूछे। पुलिस ने दर्ज FIR में आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ दी और इस बात की भी जांच होगी कि बिना आधिकारिक मंजूरी के किताब की टाइपवेस्ट, PDF कॉपी और सामग्री इंटरनेट पर कैसे लीक हुई। इस मुद्दे ने संसद से सड़क तक, राजनीतिक तक रंग ले लिया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में किताब की कॉपी दिखाते हुए दावा किया कि इसमें अग्निपथ योजना और चीन सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को असहज करने वाले तथ्य हैं। राहुल का कहना है कि या तो पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोल रहे हैं या पब्लिशिंग हाउस, क्योंकि किताब ऑनलाइन उपलब्ध होने के दावे किए गए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड से। यहाँ महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के अवसर पर धार्मिक पवित्रता और जन आस्था का सम्मान कर प्रशासन ने प्रदेश के 5 प्रमुख जिलों हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में मांस की बिक्री और पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के रूटों, गंगा घाटों और शिवालयों के आसपास के इलाकों में सुरक्षा और चेकिंग बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में गंगा तटों को मांस मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में मेयर ने
5 दिनों के लिए कच्चे और पके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। उत्तरकाशी में भी गंगा किनारे से 500 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लागू है। अब बात करते हैं राजस्थान की। दौसा जिले में मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में 6 परिवारों की खुशियां छीन ली। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कैलाई गांव के पास अनियंत्रित कार डिवाइडर फांदकर सामने से आ रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 6 दोस्तों की जान चली गई। ये सभी युवक दौसा के कालाखो गांव के निवासी थे और आभानेरी में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे से चंद घंटे पहले ही उन्होंने साथ में खाना खाते हुए फोटो खिंचाई थी और पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को ट्रेलर से अलग किया और शवों को अस्पताल पहुंचाया।